Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस एंड हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं आजकल वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा देन बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई हैव ऑलरेडी टॉट यू the meaning of organization, objectives, like characteristics, then basis of classification, quantitative classification, chronological classification, quantitative classification, temporal classification. इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीरीज भी बताया, लाइक कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू सीरीज बेसिकली. तो उसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. नाउ द थिंग इज दैट ऑल ऑफ यू, ये जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप होते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेस क्लास. अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पर एक इस तरीके का साइन आता है, कार्ड सेक्शन, आप वहां पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा. बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट टुडेस क्लास. इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, कुछ कुछ बता देते हैं. ये आपका क्लास इंटरवल है. 0 to 10 करके कोई सीरीज आ गई, 10, 20, ये 0 to 5 पे कोई भी एक क्लास इंटरवल गिवन होता है, एक रेंज गिवन होती है और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. whenever such kind of series will be given to you, that is basically known as frequency distribution. इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. टाइप्स की बात कर लेते हैं. देखिए बेटा, आपके सामने है टाइप्स क्या होते हैं. ये 6 अलग अलग टाइप्स हैं. अगर आप टीआर जैन जो हमारी बुक है हम लोग फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूं, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको ये जो लास्ट वाला सेक्शन है, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, ये गिवन नहीं है. बाकी सारी की सारी सीरीज गिवन है आपको. ये आपको संदीप गर्ग वाली बुक में जो है मिलेंगे. बट मैंने सारे पॉइंट्स लिए तो कोशिश की है आपको सारी चीजें समझ में आए. छोटा छोटा एग्जाम्पल अभी दे देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज में दिस इज योर क्लास इंटरवल, देन योर फ्रीक्वेंसी इज देयर. एक्सक्लूसिव सीरीज में होता क्या है बच्चे, एक्सक्लूसिव सीरीज में ये 0 to 10 आ गया. मतलब छोटा छोटा इंट्रो दे रहा हूं, अभी पूरी स्लाइड बाकी है, हर एक की अलग अलग से स्लाइड बनाई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. 0 to 10, 10 to 20 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है आपको मिल जाएगी, कुछ भी ले लीजिए, कोई रैंडमली. द पॉइंट इज दिस कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज में ये जो अपर लिमिट होती है इसको एक्सक्लूड किया जाता है, एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम द गिवन क्लास, that is why it is known as exclusive series. Whenever we want to give any kind of statistical treatment, तो उस सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है. ये आप समझ जाइए. अगर कोई ट्रीटमेंट होगा तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है. लेट्स टॉक अबाउट इंक्लूसिव सीरीज. अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज का एक बार क्लास रेंज देख लीजिए बेटा, 0 to 9, 10 to 19, इस तरीके से. तो इसमें 0 से लेके 9 तक के जितने भी आइटम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड हियर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूडेड, इंक्लूसिव, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूसिव. दिस इज हाउ यू कैन कोरिलेट इट. ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड जिनके एंड्स जो है वो ओपन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सैलरी वैलरी की बात करते हैं किसी की, तो हम कहते हैं लेस देन 5K, कितने लोगों की सैलरी है. फिर 5 to 10K, 10 to 15K, 15 to 20K. फिर एक पॉइंट आ जाएगा कि हम कहेंगे अबव 5 लाख. आपकी सोसाइटी में आपने चेक किया या कुछ स्कूल्स वगैरह में आपने पूछा, जो भी है, इस तरीके से वैल्यूज गिवन होगी. फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले लीजिए, दैट डजंट मैटर. यहाँ पर ये देखने लायक चीज है कि ओपन एंड सीरीज जो है इसमें एक एंड या तो लोवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू, और बोथ द वैल्यूज विल नॉट बी गिवन टू यू इन द सीरीज. सीरीज में गिवन नहीं होंगी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दो तरीके की होती है, आपने क्लास 10th में समझा भी होगा. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, CFS, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज. लेस देन को बिलो करके भी बोला जाता है, लिखा जाता है. मोर देन को ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है.
मिड वैल्यू सीरीज क्या होती है, इसमें स्मॉल m की हेल्प से हम मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और कोई भी मतलब मिड वैल्यू गिवन होगी आपको 5, 10 या 5, 15 जो भी है इस तरीके से गिवन होगी। कई बार होता है कि आपको क्लास इंटरवल इक्वल दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 0 to 10, 10 to 20। कई बार होता है अनइक्वल होते हैं, 0 to 10, 10 to 25, 25 to 30, 30 to 60। तो इस तरीके से जब आपको क्लास इंटरवल अनइक्वल होता है तो उसको अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज बोला जाता है। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस कैन बी योर इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज हो सकती है। तो ये दो सीरीज होती हैं। ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर इनिशियली इंट्रोडक्शन दे दिया है। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज, किस तरीके से बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, आगे मैंने आपको पूरा प्रेजेंट कर रखा है सो दैट आप अच्छे तरीके से समझ पाए। यहां तक अगर आपको समझ में आई है चीजें, do respond by writing in the comment section the types of frequency या TFD understood sir, so that मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों के सारी चीजें दिमाग में बैठ चुकी हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहली सीरीज आपकी, हमारी अपनी एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्जन जरूरी है, कन्वर्जन करना जरूरी है। अगर आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी सीरीज को, यू वुड नॉट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ओवर हियर, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। पेश करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव सीरीज? इन सच अ सीरीज फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, all the data items having value ranging from its lower limit to just below, अपर लिमिट से जस्ट नीचे, आर काउंटेड। मतलब कि मान लीजिए आपने 0 से 10 तक वैल्यू ली है, तो इस वैल्यू आपने 0 से 10 तक ली है, लेकिन जो 10th है अपर लिमिट जो है, इसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो आई मीन टू से कि आपके 0 से 9 तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी, ऑल दीज वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड हियर, बाकी दूसरी वैल्यूज को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। So this is what we call exclusive series. So why do we call it exclusive series? Because the upper limit of every class interval is excluded. That is why it is known as exclusive series. तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि just below the upper limit तक काउंट किया जाता है। In other words, we do not include the items that have values less than the lower limit. ना तो लोअर लिमिट से नीचे की वैल्यूज ली जाती हैं और ना अपर लिमिट के इक्वल या अपर लिमिट से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू है वो ली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आप 0 to 10 की बात कर रहे हैं, ये 0 to 10 है और सीरीज ये है आपके पास, मतलब एक्स वेरिएबल गिवन है आपको 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20 ऐसे करके कोई आइटम्स गिवन है। आपने इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज किया, तो ये 1, 2, 3 यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 3। 0 से नीचे कोई आइटम होगा नहीं लेंगे, वैसे होता नहीं है, माइनस तो कोई गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि 10 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये जो आपका क्लास इंटरवल है, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 9 तक के सारे आइटम्स आ जाएंगे। नोट कर लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ द क्लास रिपीट्स इटसेल्फ इन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जो यहाँ पर ये अपर लिमिट है, दिस इज CI 0 to 10 और 10 to 20, ये इसकी खास बात होती है। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, तो जो 10 की वैल्यू होगी वो यहाँ इंक्लूड की जाएगी, ऊपर वाली क्लास में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यहाँ इस वाली क्लास के अंदर आप 20 को छोड़ देंगे और 20 नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, जबकि 30 को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये इसकी खास बात होती है दैट अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ये एक छोटी सी यहाँ पर आप लोगों के लिए बात है जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए। ये किसी भी तरीके की सीरीज आप यहाँ पर ले लीजिए, जैसे कि क्लास का गैप चाहे कुछ भी हो, क्लास इंटरवल चाहे कुछ भी हो, 0 to 5, 5 to 10। यहाँ पर 5 है, अगले जो 5 अपर लिमिट था पहले वो अब लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पर 10 अपर लिमिट था, अब वो लोअर लिमिट हो गया 10 to 15। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। This is an example, all of you. Upper limit, here it is a lower limit. Upper limit, here it is lower limit.
इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज को इसलिए यहाँ पर इस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज कहा जाता है। If you all have understood this particular point, do write in the chat section, yes sir, understood sir, so that I will be able to understand कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। Let's get back to the next point. अब हमारे पास जो सीरीज है वो है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव बना है इंक्लूड वर्ड से। ये क्या करता है, ये अपर लिमिट को, इट इंक्लूड्स अपर लिमिट, अपर लिमिट को इंक्लूड करता है ये। जैसे कि यहाँ पर मैं इसमें बता देता हूँ कैसे आते हैं। यहाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं होती बिल्कुल, जैसे 0 to 9, फिर 10 to 19। जैसे आपने पीछे देखा कि द अपर लिमिट वाज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इन दिस केस ऑफ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये आप एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। तो पहला तो ये हो गया कि एक इंक्लूड करता है अपर लिमिट को, दूसरा एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट को। और जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसके अंदर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, और जबकि इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा नहीं होता। बाकी डिटेल में बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। यहां पर बताया है इंक्लूसिव सीरीज में, कहता है जी ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूड्स बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दोनों को इंक्लूड करता है। ऑफ कोर्स this means that we do not include the item with values less than the lower limit. lower limit से नीचे वाले आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर 20 से लेके 29 तक के आइटम्स हैं, so we will be including the all the values including the upper limit and the lower limit। मतलब 20 से 29 तक के जितने भी आइटम्स हैं we will include them। बाकी 20 से नीचे वाले आइटम होंगे नहीं लेंगे, और 29 से ऊपर वाले आइटम होंगे वो भी नहीं लेंगे। सो वैल्यू लोअर देन लोअर लिमिट एंड वैल्यूज अपर देन अपर लिमिट और ग्रेटर देन अपर लिमिट, मोर देन अपर लिमिट विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर आप देख लीजिए 40 to 39, 39 के बाद वो 50 आ रहा है, 49 नहीं आया, जस्ट लाइक एक्सक्लूसिव सीरीज। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, समझाएंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। L1 L2, L1 में से आप -0.5 कर दीजिए और L2 में +0.5 कर दीजिए। देखिए गौर फरमाइएगा, 20 में से आप लेस करेंगे 0.5 तो 19.5 टू 29.5। इस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सर क्या जरूरत है ऐसे करने की? बेटा मैंने पहले ही बता दिया है, इफ यू वांट टू गिव अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट to a statistical series, in that case you will have to convert the series from inclusive series to exclusive series, and this is how it is going to be exclusive series। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये सारा फॉलो कर लीजिए। L1 जो लोअर लिमिट होंगी जितनी भी -0.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। द एग्जांपल इज अवेलेबल देयर इन फ्रंट ऑफ यू, and I hope so that you people have understood inclusive series. Please keep on letting me know about all such things, that yes sir, understood sir, inclusive series understood sir, so that मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ओपन एंड सीरीज की बात करते हैं। देखो बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दीज थिंग्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, बट यहाँ पर थोड़ा सा खुल के बात करेंगे, ओपनली बात करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में बात करेंगे। Let's talk about open-end series. What is open-end series? In open-end series, lower limit of the first class, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये below 5, below 100 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। In the series की या तो lower limit and the upper limit of the last class की upper limit, ये 20 and above 20, 54 and above। तो ये जो आइटम्स हैं ये वैल्यूज मिसिंग होती है, यानी कि अपर लिमिट मिसिंग होती है या लोअर लिमिट मिसिंग होती है, या अपर और लोअर बोथ लिमिट्स आर मिसिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इधर अपर लिमिट इज मिसिंग और दी ये अपर लिमिट यहां पर दिस इज अपर लिमिट, और लोअर लिमिट इज मिसिंग, या दोनों ही मिसिंग होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं
इसमें दोनों की दोनों मिसिंग है, इसमें यूएल अपर लिमिट मिसिंग है, इसमें एल 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 लोअर लिमिट यहाँ पर मिसिंग है, बिलो 100। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट हमारा डेटा ही इन वैल्यूज से स्टार्ट होता है कि मान लीजिए किसी बच्चों के 200 में से कुछ मार्क्स आए हैं, अब 100 से नीचे हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर? हम लोग क्या करते हैं इस तरीके की सीरीज में कि हम लोग उनको अवॉइड कर देते हैं। कोई बिलो 100, अगर मान लो एक या दो बच्चों के 100 से नीचे आए नंबर तो बिलो 100 कर दिया, फिर हमने एक क्लास रेंज ले ली यहाँ पर। ये भी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज है, बट वही है कि कन्वर्जन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जांपल मैंने दोनों के दे दिए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये दोनों ही ओपन एंड में भी गिवन हो सकती हैं और वैसे भी गिवन हो सकती हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वैल्यू गिवन है। दिस इज योर ओपन एंड सीरीज। आपको अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों की दोनों चीजें यहां पर मिसिंग हो सकती हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल ओपन एंड। इनके एंड्स ओपन होते हैं। बिलो 100, अब 100 से मान लो एक बच्चे के 30 मार्क्स आए और उस 30 मार्क्स के लिए आप ग्रुप बनाओगे 0 to 10, 10 to 20, जो यूजलेस होगा। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। ऐसे ही हाईएस्ट वैल्यू के साथ होता है। मान लीजिए हाईएस्ट वैल्यू कोई बहुत दूर आ रही है एंड इन दैट केस यू प्रेफर टू राइट 54 and above, 150 or above, instead of writing that values till writing the values till that value which is given to us or which is repeating. I hope so कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। Right now we'll be talking about cumulative frequency series. Cumulative frequency series आपकी दो तरीके की होती है, जिसमें ज्यादातर less than cumulative frequency series CFS लिख रहा हूँ, और more than cumulative frequency series इसको कई बार बिलो करके भी लिखा जाता है, बिलो ये और बिलो समथिंग। इसको ग्रेटर देन भी बोला जाता है, काफी बार लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही होती है। इस तरीके से की चीजें जब आप करेंगे तो इनको थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वी ईदर ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स और सक्सीडिंग क्लास इंटरवल्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। या तो ऐड करते हैं या लेस करते हैं, अभी आप समझ लेंगे। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ऐड किया जाता है एवरी सक्सेसिव यूनिट और यहाँ पर लेस किया जाता है एवरी प्रीसीडिंग यूनिट, पिछले वाली यूनिट। मोर देन सीरीज, जिसको मोर देन द लोअर लिमिट और लेस देन द अपर लिमिट ऐसे करके अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जब भी हम लेस देन सीरीज बनाते हैं, आई थिंक ये मुझे आगे बताना चाहिए बट फिर भी मैं यही बता रहा हूँ, लेस देन सीरीज में हम हमेशा अपर लिमिट को कंसिडर करते हैं, मोर देन सीरीज में हम हमेशा लोअर लिमिट को कंसिडर करते हैं। L2, L1 जब भी हम डिनोट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक किस तरीके से बनाई जाती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीसीडिंग क्लास, पीछे वाली, आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। 0 to 10, 10 to 20 फ्रीक्वेंसी गिवन है। 5, 4 प्रीसीडिंग क्लासेस को ऐड कर लिया जाता है। CF निकाल लीजिए, लेस देन CF 5, 5 plus 4 9, इसी तरीके से जितनी भी वैल्यूज आती रहेंगी ऐड करते रहिए, दैट विल बी योर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग द फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास को ऐड किया, दूसरे में सेकंड क्लास को भी ऐड कर लिया, तीसरा आएगा थर्ड क्लास को भी ऐड कर लेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से कहानी चलती रहेगी। कहां तक चलेगी? एंड तक चलेगी। देखिए ये हमारे पास सीरीज है, गिवन है, इसको हमने क्या किया, पहले 12 लिया। अच्छा, जब भी मैंने बता दिया है लेस देन सीरीज जब भी हम बनाते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेस देन 120। मैंने बताया वी ऑलवेज कंसिडर अपर लिमिट, ये जितने भी अपर लिमिट्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं व्हेनेवर वी आर मेकिंग L2 बोलते हैं इसको हम कंसिडर करते हैं लेस देन 120, या इसको लेस देन की जगह बिलो 120 ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिलो 120, 140, 160, 180, 120, 180 एंड 200, सॉरी। फ्रीक्वेंसी को देखिए बेटा, ये काम की बात है। फ्रीक्वेंसी ले लीजिए 12 का 12, आगे वाली ऐड कर दीजिए 12 में, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 12 में 14 ऐड कर दीजिए,
26 में फिर 8 ऐड कर दीजिए 34। आपने 10th क्लास में किया है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, व्हेनेवर इन अ सीरीज इट इज गिवन टू यू कि लेस देन बिलो या ऐसा कुछ गिवन है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ गिवन हो। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको समझ जाना है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी है, एंड लेस देन फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस तरीके से ही एक अलग सीरीज आपको आ जाएगी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें क्या होता है कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सक्सीडिंग क्लासेस आर एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। दिस सीरीज इज कॉल्ड मोर देन, ग्रेटर देन, मोर देन या फिर ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है फर्स्ट क्लास को फिर सेकंड क्लास की वैल्यू को फ्रॉम द टोटल, टोटल वैल्यू में से लेस किया जाता है। अभी आप देखेंगे कैसे, मैं बता देता हूं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास को टोटल पहले निकाल लीजिए, फिर लेस करते जाइए। कैसे? हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। ये सीरीज हमें गिवन है और बाय डिफॉल्ट हमें रिक्वायर्ड है, तो मैंने क्या किया है, टोटल ऑलरेडी निकाल लिया है फ्रीक्वेंसी का। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस सीरीज, मोर देन सीरीज, इसके अंदर हम L1 यानी कि लोअर लिमिट को लेते हैं। मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। तो ये चीज आप जरूर याद रखिए। लेस देन में अपर लिमिट को लेते हैं, मोर देन में लोअर लिमिट को लेते हैं, एज यू ऑल आर एबल टू सी हियर। अगर आपको समझ में आया तो मुझे जरूर बताइए अंडरस्टूड सर लिखकर। ये आपकी क्लास आ गई। अब हमने क्या किया, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी यहां ले आइए, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा ही है। उसके बाद में, सॉरी 60 से ज्यादा ही है। उसके बाद में पहली फ्रीक्वेंसी ये जो 12 है, इसे लेस कर दीजिए, 48 आ गया। 48 में से 18 को लेस कर दीजिए, जो कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है। मैंने क्या कहा, हर एक फ्रीक्वेंसी को लेस किया जाता है टोटल वाली में से, वन, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। एंड लाइकवाइज 30 में से 15 को लेस कर दीजिए, सॉरी 30 में से 10 को लेस कर दीजिए, थर्ड वैल्यू। फिर 20 में से 15 को लेस कर दीजिए, आपके पास 5 आ जाएगा। इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है। दिस इज योर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक और फ्रीक्वेंसी का टाइप आ गया, पांचवा टाइप है, मिड वैल्यू गिवन होती है। यहाँ पर आपकी जो है मिड वैल्यूज आर गिवन हियर। किस तरीके से होती हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। Mid value frequency series is the one in which we have the mid values of the class interval and the corresponding frequencies. Frequencies यहाँ पे सेम रहती हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जैसे 55 मिड वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर घुमा फिरा के बात आती है, भाई ये मिड वैल्यू तो गिवन है, लेकिन इसका क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे हम? तो इन अदर वर्ड्स, द मिड वैल्यू रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। कैसे निकालेंगे क्लास इंटरवल, कैसे नहीं निकालेंगे, यू कैन हैव अ लुक। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आप L1 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। आई थिंक मेरे पास आगे होना चाहिए मुझसे, ये आगे पीछे हो गया कुछ। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है लोअर लिमिट के लिए m माइनस 1/2i। जैसे पीछे 55 था, फिर 65 था, 75 था। यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले आप m ले लीजिए, ये आपका मिड वैल्यू है। लोअर लिमिट निकालने के लिए मैं एक लिमिट बता देता हूँ, 55 माइनस 1/2 इंटू आई यानी कि इन दोनों को क्लास इंटरवल यानी कि 10। पहले इसको सॉल्व कीजिए, ये 5 लेस कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 50, लोअर लिमिट 50। लाइकवाइज अपर लिमिट में ऐड हो जाएगा ये 1/2 इंटू 10, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस कर दीजिए 60। पहली जो रेंज आएगी वो आपकी आ जाएगी 50 टू 60, दूसरी आ जाएगी इसी तरीके से 60 टू 70, एंड इस तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। एम का यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब होता है हमेशा मिड वैल्यू, आई का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यूज, दो मिड वैल्यूज के बीच का गैप। भाई यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, ये मैंने कन्वर्जन किया है, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने ये लगाया है और आपको वैल्यूज बता भी दिए, तो मेरे ख्याल से काफी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लास्ट आता है हमारा इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। बहुत आसान चीज है, लेट्स हैव अ लुक। ये आ जाते हैं आगे। भाई इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है? अ सीरीज विद इक्वल क्लास इंटरवल, जैसे 50 टू 60 10 का गैप, 60 टू 70 10 का गैप, 70 टू 80 10 का गैप। तो जब क्लास इंटरवल इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज।
और दूसरा आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज जिसमें इक्वल नहीं होते, जैसे 50 to 60 10 का गैप, 60 to 80 20 का गैप, फिर से 20 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 45 का गैप। तो ये सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल भी आपके सामने है, एक रिकैप है, ये सारी की सारी सीरीज होती हैं जो हमने पढ़ी है, स्टार्टिंग में बताया ये। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कार्ड सेक्शन में वीडियो मिल जाएंगे और भी डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं।